इतना बड़ा धोखा और इतनी नफरत क्यों? क्राउन जूल का मेन इवेंट कंफर्म हो गया। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वैसे आज से मंडे नाइट रॉ में सिर्फ 2 घंटे का देखने को मिलेगा। 2012 से मंडे नाइट रॉ 3 घंटे की चलती आ रही थी। इस चेंज के पीछे का रीजन आप भी जानते हो। आज से 3 महीने बाद रॉ नेटफ्लिक्स पर जाने वाले, तो इन 3 मंथ्स के लिए WWE का यूएसए नेटवर्क के साथ ये सिर्फ एक टेम्पररी डील है। तो रॉ की शुरुआत हमें सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है, जिंदा हूँ मैं, आप लोगों के सामने बहुत कुछ मैंने झेला है, मैं नरक से गुजर कर आ चुका हूँ। मेरी कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रिंग तक जा सकूँ, इसके लिए सॉरी। स्माइल करते हुए भी मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ आना था ताकि मैं आपसे मिल सकूँ। मैं जिंदा हूँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं हूँ जिंदा। मैंने जीता है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट टू एबल टू कम आउट हियर एंड से, मैं यहाँ आकर ये कहना चाहता हूँ कि हेल से, नरक से बाहर निकलकर केज डोर क्लोज करना बहुत बढ़िया लगा, बट आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड फॉर मी। मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर आगे क्या है। मैं उन 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल को थैंक्स कहना चाहूंगा। पहला ग्रुप है मेरे फैंस का, जिन्होंने मेरे यहाँ आने का बहुत इंतजार किया। 10 साल बहुत होता है। दूसरा ग्रुप कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे मेंस एंड वुमेन्स, जिसे मैं हर वीक देखता हूँ। एंड तीसरे ग्रुप में वो लोग आते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ, 5 वीक से मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा है। अब सीएम पंक जा रहे होते हैं यहाँ, तो उसी थर्ड ग्रुप के एक मेंबर का म्यूजिक हिट होता है, सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। सीएम पंक के फेस टू फेस आते हैं वो, एंड धक्का मारते हुए चले जाते हैं। सेथ रिंग में आने के बाद वो कहते हैं सेंट लुइस को शुरू करने से पहले सही चीजें करनी होगी। जो कुछ भी हुआ बैड ब्लड में, सीएम पंक जल्दी से ठीक हो जाओ, बिकॉज जैसे ही तुम वापस आओगे मैं तुम्हें रिटायर करना चाहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। धमाके हो रहे हैं हर तरफ से। मैंने देखा बैड ब्लड, जहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो सार केस से लटका हुआ था। द फाइनल बॉस रॉक वापस आ गया, और अगर मैं अपनी आंखों पर विश्वास करूं तो कोडी रोड्स और रोमन रेंज एक साथ आ गए, और साथ ही साथ केविन ओवेंस ने मुंह तोड़ दिया। लेकिन मुझे इस सब के बारे में बात नहीं करनी है। मैं यहाँ वापस आया हूँ ब्रॉन्सन रीड को खत्म करने के लिए। 2 महीने पहले तूने मुझ पर अटैक कर मेरे करियर को खत्म करने की कोशिश की। क्यों? अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। कांग्रेचुलेशन, 6 सुनामी के बाद मुझे तेरे नाम के बारे में पता चल चुका है। फेमस होना चाहते हो बिग बॉय? चलो मैंने दिया तुम्हें 15 मिनट, मी वर्सेस यू, जहां तू बोलेगा आई एम रेडी टू डिस्ट्रॉय यू। इसके बाद गाइस सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, और सेथ रॉलिंस अपने म्यूजिक पे डांस कर रहे होते हैं। तभी जे ऊसो इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस को अपने म्यूजिक के साथ। इसके बाद सेथ का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। सेथ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका है। बिना कुछ कहे मुंह फेरते हुए वो चले जाते हैं। जे ऊसो को लेके मन में अभी भी सेथ के वो कड़वाहट और नफरत है, वो कभी नहीं भूल सकते जे ने जो ब्लड लाइन में रहकर किया। इसके बाद हमें जे ऊसो वर्सेस एक्जेवियर वुड का मैच देखने को मिलता है। मैच बहुत छोटा था, लिमिट ब्रेक के लिए एक्जेवियर वुड जाते हैं, लेकिन सुपर किक और ऊसो फ्लैश के साथ जे ऊसो इस मैच को जीतते हुए अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद जे ऊसो एक्जेवियर वुड के साथ हैंडशेक के लिए जाते हैं, बट वो रिफ्यूज कर देते हैं जे ऊसो से हैंडशेक के लिए, एंड रिंग से बाहर निकल जाते हैं। उनके रिंग से बाहर निकलते ही ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आते हुए जे ऊसो को स्पीयर मारते हैं। ये वही ब्रॉन ब्रेकर है गाइस जिन्होंने लास्ट वीक जे ऊसो से हाथ मिलाया था। उन्होंने सॉरी कहा था जे ऊसो को अपनी की गई गलती के लिए, एंड एक रिस्पेक्ट अर्न किया था जे ऊसो की नजरों में। लेकिन आज ऐसा लगा कि उन्हें वापस से वो पहले वाला मॉन्स्टर एंटर कर चुका है। इसके बाद ना सिर्फ उन्होंने जे ऊसो बल्कि कोफी किंगस्टन एंड एक्जेवियर वुड को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया, एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने हाथ में लेते हुए इस चैंपियनशिप को वापस से पाने का ऐलान कर दिया है। ब्रॉन ब्रेकर का जे ऊसो को लगाया गया स्पीयर कितना ज्यादा इफेक्टिव था, जे ऊसो इसे पॉइंट देते हैं 9 आउट ऑफ 10। इसके बाद वो कहते हैं कि ब्रॉन को वो माफ नहीं करेंगे। लास्ट वीक वो क्या बनने का दिखावा कर रहा था, और आज उसने जो किया वो सही नहीं किया। तो अब हमें रॉ में बैक स्टेज अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियन कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। वो क्या कर रहे थे यहाँ, ये मेन इवेंट की बात है, तो मेन इवेंट में ही करेंगे। आज रॉ में अंकल हाउडी को उनका नेक्स्ट शिकार मिल चुका है। मिस बात कर रहे थे यहाँ पे बैक स्टेज कैरन क्रॉस से। अब क्योंकि लास्ट वीक मिस ने अपने फ्रेंड आर्ट्रूथ को धोखा दे दिया कैरन क्रॉस के ही कहने पे, तो आज कैरन क्रॉस मिस को मना रहे थे उन्हें फाइनल टेस्टामेंट का पार्ट बनाने के लिए। लेकिन वो इस ऑफर को मना करते हुए कहते हैं कि आर्ट्रूथ का रैंडम मैच में मुझे डालने की बेवकूफी करना और डब्ल्यू यूनिवर्स के लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मेरे लिए सम्मान की कमी की वजह से मैंने आर्ट्रूथ को धोखा दिया। ऑसम ट्रूथ का काम पूरा हो चुका था। नेक्स्ट वीक मैं चैलेंज करूंगा आर्ट्रूथ को एक सिंगल मैच के लिए। इस सेगमेंट के बीच गाइस हमें अंकल हाउडी के वही ग्लिच वाले टीज देखने को मिले। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक होने वाले अंकल हाउडी के नेक्स्ट शिकार। ये क्या हाल बना दिया सेमस का उनके फॉर्मर फ्रेंड बुच ने। नहीं, ये बुच नहीं थे, ये थे पीट डन। आज रॉ में पीट डन वर्सेस सेमस का एक स्पेशल स्टिपुलेशन मैच डॉनी ब्रुक मैच होता है। लिटरली क्या कमाल का बैंगर मैच था। भले सेमस इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन मैच के बाद बैक स्टेज वो तारीफ करते हैं पीट डन की। वो कहते हैं कि क्या बंदा है ये, इसे बुच मत कहना बिकॉज ये पीट डन है। मैच के बाद सेमस इस पिक्चर को शेयर करते हैं, और सच में यार सेमस को बहुत ज्यादा चोट लगी। अब मैच बैंगर था तो बॉडी का हाल तो ऐसा होना ही था। तो आज का हमारा मेन इवेंट मैच सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर था फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये कहना झूठ था जो गुंथर कह रहे थे कि सैमी उनके लेवल पर नहीं है। यार सैमी जैसा तो कोई है ही नहीं, क्या हिम्मत है इस बंदे
में। सैमी हमेशा की तरह अपना बेस्ट देते हैं, इतना ट्राई करने के बावजूद, हर एक मूव अपना फिनिशर तक अप्लाई करने के बावजूद भी गुंथर सैमी को हरा नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में गुंथर को सैमी को सुलाना पड़ता है, लोरी गाकर नहीं बल्कि अपने स्लीपर होल्ड में डालते हुए। सैमी बेहोश हो जाते हैं लेकिन वो टैप आउट नहीं करते, तो इस तरह से गुंथर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। आज जो सैमी की परफॉर्मेंस थी, जो हिम्मत दिखाया उन्होंने, ट्रिपल एच ये जरूर करेंगे सैमी ज़ेन को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से क्राउन करना। जिस तरह उन्होंने NXT चैंपियन एंड IC चैंपियन बनने के बाद कभी निराश नहीं किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके हाथ में देने के बाद वो इसकी भी प्रेस्टीज को और ऊपर ही लेके जाएंगे। तो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद अब जैसे ही गुंथर एंट्रेंस स्टेज पे पहुंचते हैं कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का यहाँ म्यूजिक हिट होता है। कोडी बाहर आते हैं एंड वो फेस टू फेस जाते हैं गुंथर के। इसके बाद रॉ ऑफेयर चली जाती है। यहाँ आप लोग देख सकते हो अभी से ये दोनों मैच कंफर्म हो गया, नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन एंड कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर फॉर दिस चैंपियनशिप, क्राउन जूल चैंपियनशिप एट क्राउन जूल। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।